लेक्चर 4 कंटिन्यूटी। 3 लेक्चर हमारे हो चुके थे, अब हम 4th लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं ना। तो हमने अभी तक क्या क्या देख लिया था 3 लेक्चर्स में कि कंटिन्यूटी कैसे प्रूव करते हैं किसी पॉइंट पर। अगर हमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूस है नहीं, तो हम 3 चीज़ें चेक करते हैं। उस पॉइंट पर RHL, उस पॉइंट पर LHL और उस पॉइंट पर वैल्यू ऑफ फंक्शन। अगर ये तीनों वैल्यू बराबर होती हैं तो हम बोलते हैं फंक्शन कंटिन्यूस है, अदरवाइज हम बोल देते हैं फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। एक तरीका ये रहता है, LHL निकाल लो उसी पॉइंट पे, RHL निकाल लो उस पॉइंट पे और वैल्यू ऑफ फंक्शन निकाल लो उस पॉइंट पे। अगर तीनों वैल्यू बराबर हों और बराबर होने के साथ साथ फाइनाइट भी हों, मतलब रियल नंबर हों, तो हम बोलेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूस है उस पॉइंट पे, अदरवाइज डिसकंटिन्यूस है। ठीक है, इसकी 3 डेफिनेशन। एक डेफिनेशन ये और होती है कि उस पॉइंट पे आप लिमिटिंग वैल्यू निकाल दें। जिस पॉइंट पर आपको चेक करना है फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं, उस पॉइंट पे आप लिमिटिंग वैल्यू निकाल दें और वैल्यू ऑफ फंक्शन निकाल दें। अगर लिमिटिंग वैल्यू LB और फंक्शनल वैल्यू बराबर आ जाए तब भी हम बोलेंगे फंक्शन कंटिन्यूस है, क्योंकि लिमिटिंग वैल्यू का मतलब होता है LHL और बराबर RHL है। तो 2 के बराबर ये हो गया और वैल्यू ऑफ फंक्शन तो हमें निकालना ही था। तो आप दोनों तरीके से खेल सकते हैं, या तो तीनों चीज़ें निकाल लें, LHL RHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन, या लिमिटिंग वैल्यू निकाल लें और वैल्यू ऑफ फंक्शन निकाल लें। अगर ये दोनों ही बराबर आ जाते हैं और फाइनाइट आ जाते हैं बराबर होने के साथ साथ, तो हम बोलेंगे फंक्शन कंटिन्यूस है, अदरवाइज फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। अभी तक हमने 3 क्वेश्चन देखे थे आसान आसान। प्रूव दैट द फंक्शन 2x² - 1 इज कंटिन्यूस x = 3। 3 पर कंटिन्यूस प्रूफ करना था तो मैंने 3 पर LHL निकाली, RHL निकाली और वैल्यू ऑफ फंक्शन निकाली। ये स्कूल मेथड है, ठीक है, ये स्कूल मेथड है। स्कूल मेथड में आपको बिल्कुल लाइन वाइज करना पड़ेगा, तरीके से स्टेप बाय स्टेप। पहले आपको LHL लिखनी पड़ेगी, उसका LHL का नोटेशन, फिर LHL के लिए कौन सा फंक्शन यूज़ होने वाला है, फिर इसका नोटेशन साइन हटाने के लिए पुट x = 3 - h, क्योंकि यहाँ पे क्या है, LHL मतलब होता है 3 से पहले वाले पॉइंट पर वैल्यू निकालो। तो 3 से पहले वाले पॉइंट पर कितना पहले, तो 3 - h, h पहले। h क्या होता है, इनफाइनाइटली स्मॉल पॉजिटिव नंबर रहता है। लिमिट में भी हम h इनफाइनाइटली स्मॉल पॉजिटिव नंबर मानते हैं। h > 0 रहेगा हमेशा, मतलब पॉजिटिव रहेगा, है ना। और बहुत ही कम होगा, बहुत ही कम, 0.00001, है ना, और 0 लगा लेना। फिर ठीक है, ये हो गया स्कूल लेवल के हिसाब से। अगर आप इसे डायरेक्ट किसी से कोई आपसे पूछता कि ना ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं, तो आप बोलना ये फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूस है। कहना क्यों, क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल फंक्शन कौन से होते हैं, जिसमें वेरिएबल होता है और उसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर रहती है। देखो होल नंबर है, वेरिएबल की पावर x है, वेरिएबल x की पावर 2 है। पॉलिनोमियल फंक्शन आर ऑलवेज कंटिन्यूस, किसी भी पॉइंट पर चेक करें हमेशा कंटिन्यूस ही रहेंगे। तो अगर ये कहीं बाहर एग्जाम में आता तो हम डायरेक्ट बोल देते कि ये कंटिन्यूस है, लेकिन स्कूल में हमें प्रूफ करना है तो हमें स्टेप बाय स्टेप बताना पड़ेगा। ठीक है, ये लिखा भी है मैंने ये कि पॉलिनोमियल फंक्शन आर ऑलवेज कंटिन्यूस। ठीक है, फिर अपन ने सेकेंड टाइप का क्वेश्चन देखा था। फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन में, फर्स्ट टाइप के 3 फॉर्मेट बनते हैं इसमें। फर्स्ट टाइप के फॉर्मेट में सीधा आपको फंक्शन देंगे और x = 3 पर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कंटिन्यूस प्रूफ करने का बोलेंगे। ठीक है, दूसरा फॉर्मेट ये बनता है कि आपको 2 फंक्शन दे देंगे, इसको डिफाइन फंक्शन बोलते हैं। डिफाइन फंक्शन क्योंकि इसने आपको डिफाइन कर लिया, इसने फंक्शन ने अपने 2 हिस्से कर लिए। कहना ये वाला हिस्सा तब यूज़ करना जब x की वैल्यू 0 नहीं होगी, और ये वाला हिस्सा तब यूज़ करना जब x की वैल्यू 0 होगी। तो x ≠ 0 है, मतलब x 0 नहीं है, तो केस 3 हो सकते हैं। या तो कोई वैल्यू x 0 के बराबर होगी, 0 से बड़ी होगी, या 0 से छोटी होगी। तो 0 से बड़ी के लिए भी हम यही फंक्शन यूज़ करेंगे, 0 से छोटे के लिए भी हम यही फंक्शन यूज़ करेंगे। मतलब जब ये वाला फॉर्मेट होता है तो LHL और RHL के लिए आप यही वाला फंक्शन यूज़ करते हैं, जहाँ पे नॉट इक्वल्स का साइन रहता है, क्योंकि नॉट इक्वल्स टू का मतलब होता है 0 के बराबर नहीं है, और LHL और RHL निकालने का मतलब होता है 0 के बराबर नहीं है। क्योंकि LHL मतलब किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे थोड़ी निकालते हैं, उस पॉइंट के पहले निकालेंगे, RHL मतलब उस पॉइंट के बाद निकालेंगे। ठीक है, और वैल्यू ऑफ फंक्शन तो आपको बनती हुई है 0 पे। ठीक है, तो जब भी ये वाला फॉर्मेट बने तो LHL RHL उस पॉइंट, LHL RHL के लिए वो वाला फंक्शन यूज़ करें जहाँ पर ये नॉट इक्वल्स का साइन हो। फिर तीसरा फॉर्मेट क्या बनता है, तीसरा फॉर्मेट बनता है, ये भी वही है ना, ये तीसरा क्वेश्चन किया था हमने। और तीसरा फॉर्मेट बनता है हमारा जब फंक्शन इस तरीके से डिफ़ाइन कर देगा वो क्वेश्चन, फंक्शन इस तरीके से डिफ़ाइन करके देंगे कि x > 1 के लिए अलग फंक्शन देंगे, लेस देन 1 के लिए अलग देंगे, और इक्वल्स टू के 1 के लिए अलग देंगे। तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, > 1 है मतलब RHL के लिए ये वाला फंक्शन यूज़ होगा, है ना, LHL के लिए ये वाला फंक्शन होगा, और वैल्यू ऑफ फंक्शन के लिए ये वाला फंक्शन यूज़ में आएगा। ठीक है, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस टाइप के बनते हैं कि वो बोलेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूस है, फंक्शन कंटिन्यूस है।
और दो वेरिएबल दे देंगे या एक दो वेरिएबल क्वेश्चन में छुपा देंगे और उनकी वैल्यू फाइंड करना रहेगा। तो अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो उसकी LHL RHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन बराबर होगी। तो हम तीनों निकालेंगे और इक्वेट करेंगे तो हमें ये मिसिंग जो भी नंबर रहते हैं इनकी वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब ये नहीं पता चलता है कई बार क्वेश्चन में कि हमें किस पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूस चेक करना है। उनने तो दे देते हैं, कई बार नहीं देते। तो आप ऐसे चेक करें, कंटिन्यूटी हमेशा टर्निंग पॉइंट पर चेक की जाती है। टर्निंग पॉइंट मतलब कि जहाँ पर वैल्यू ऑफ फंक्शन बदल रही हो। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखें, एक्स पर फंक्शन ये है, जैसे ही एक्स की वैल्यू एक से ज़्यादा हुई फंक्शन ये हो गया, मतलब वैल्यू बदल गई फंक्शन की। पहले फंक्शन ये था, अब फंक्शन ये हो गया, तो फंक्शन की वैल्यू बदल गई। किस पे बदल गई? 1 पे बदल गई, क्योंकि 1 पे तो ये था, 1 से जैसे ही थोड़ा आगे गया ये वाला हुआ। तो इसका मतलब है कि वैल्यू ऑफ फंक्शन बदल रही है 1 पर, तो इस पर इसलिए टर्निंग पॉइंट क्या हो गया? 1। तो इसलिए हमने यहाँ पे 1 पे चेक करी थी कंटिन्यूटी। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे किस किस पे वैल्यू ऑफ फंक्शन बदल रही है आप चेक करेंगे तो 2 पे और 4 पे बदल रही है कि ना। देखो, जब x की वैल्यू 2 से ज़्यादा है तो ये वाला फंक्शन, जब x की वैल्यू 2 या 2 से कम है तब ये वाला फंक्शन। तो 2 पर वैल्यू ऑफ फंक्शन बदल रही है, इसलिए एक टर्निंग पॉइंट हो गया 2 और एक टर्निंग पॉइंट हो गया 4। जब x की वैल्यू 4 से ज़्यादा होगी तब ये वाला फंक्शन है ना, बराबर और 4 से ज़्यादा होगी, और जब x की वैल्यू 4 से कम होगी तो ये वाला फंक्शन। एक चीज़ और नोटिस करना है ना, टर्निंग पॉइंट चेक करने का एक तरीका और रहता है कि टर्निंग पॉइंट वो होगा जिसके अराउंड तीनों फंक्शन दिए होंगे, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल पे। जैसे आप 2 पे चेक करें, 2 के लिए ग्रेटर देन के लिए ये वाला फंक्शन दिया है और लेस देन और इक्वल के लिए ये फंक्शन दिया है, मतलब 2 के तीनों केस डिफाइन है, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल्स टू। ऐसे ही आप 4 पे चेक करें, 4 पे लेस देन के लिए ये वाला फंक्शन है और ग्रेटर देन और इक्वल्स टू के लिए ये वाला फंक्शन है, मतलब 4 पे भी तीनों केस डिफाइन है, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल्स टू। तो इसलिए टर्निंग पॉइंट कितना हो गया? 2 और 4। तो जब हम 2 पे कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो हमें पता है फंक्शन कंटिन्यूस है, तो हमें LHL RHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों को इक्वेट करना है, तो एक रिलेशन यहाँ से बन जाएगा। जब हम 4 पे कंटिन्यूटी प्रूफ करेंगे तो एक रिलेशन वहाँ से बन जाएगा। दोनों रिलेशन को हम एलिमिनेशन मेथड या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, इसके सबसे ज़्यादा फॉर्मेट बनते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखें आप, है ना। क्वेश्चन कितने हो गए थे? क्वेश्चन नंबर है 4, अब क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 है कि आपको एक फंक्शन दिया है f(x), ठीक है, साइन स्क्वायर ax अपॉन एक्स स्क्वायर तब यूज़ करना है जब x नॉट इक्वल्स टू 0 हो, और जब x बराबर 0 हो तो फंक्शन यूज़ में आएगा x बराबर 1। ठीक है, आपको कंटिन्यूटी डिस्कस करना है, डिस्कस कंटिन्यूटी। आपको वो सीधा बोल देंगे डिस्कस कंटिन्यूटी, मतलब कंटिन्यूस है फंक्शन की नहीं, आप चेक करो, है ना। अब आपको ये खुद ही खोजना पड़ेगा कि किस पॉइंट पर चेक करना है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 0 के अराउंड वैल्यू ऑफ फंक्शन बदल रही है, जब 0 है तब 1 है, और जैसे 0 से आगे या पीछे गया, नॉट इक्वल टू 0 हुआ तो वैल्यू ऑफ फंक्शन बदल गई। इसका मतलब टर्निंग पॉइंट क्या है? टर्निंग पॉइंट है 0। इसका मतलब मैं कंटिन्यूटी किस पे चेक करूँगा? 0 पे चेक करूँगा। तो कंटिन्यूटी के लिए मैं LHL उठाता हूँ, है ना। LHL के लिए सबसे पहले उसका नोटेशन लिखें, x टेंस टू 0 माइनस f(x), फिर लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f(x). जब 0 x की वैल्यू 0 से कम होगी तो कौन सा फंक्शन यूज़ में आएगा? तो x की वैल्यू 0 से कम होगी तो जब ये वाला फंक्शन तब यूज़ में आएगा जब x की वैल्यू 0 नहीं होगी, मतलब x तो 0 से ज़्यादा होगी या 0 से कम होगी। इसका मतलब LHL के लिए ये वाला फंक्शन यूज़ में आएगा, साइन स्क्वायर ax अपॉन एक्स स्क्वायर। अगली स्टेप में ये वाला नोटेशन हटाऊंगा तो इसके लिए पुट करूंगा, पुट x बराबर 0 माइनस h, x बराबर 0 माइनस h, मतलब माइनस h पुट करूंगा, है ना। अब क्वेश्चन में h का एंट्री हो गई है, क्योंकि x की जगह तो आप माइनस h पुट कर रहे हैं, तो x हट जाएगा, माइनस h आ जाएगा, तो h के लिए अब लिमिट h में चलेगी, और h की लिमिट होती है h टेंडिंग टू 0, क्योंकि h क्या रहता है 0.0001, है ना, मतलब 0 के बहुत पास रहता है, जैसे h इज टेंडिंग टू 0। ठीक है, तो h हमेशा h के लिए लिमिट हमेशा टेंडिंग टू 0 ही लेना, है ना। तो साइन स्क्वायर a x की वैल्यू हो गई माइनस h अपॉन माइनस h का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे मैंने सारे होल स्क्वायर से बोला कि ना आप एक काम करो, माइनस का ah, है ना, इसे मैंने ऐसे लिखा और नीचे वाले को ऐसे लिख दिया। ठीक है, ये माइनस h हुआ। ठीक है, साइन माइनस को बाहर फेंक देता है क्योंकि ऑड फंक्शन रहता है, तो उसने यहाँ फेंक दिया। ठीक है, लिमिट h टेंस टू 0, माइनस होल स्क्वायर के बाहर गया तो प्लस हो गया,
ठीक है, अब मैंने बोला कि जितने भी स्क्वायर वाले हैं ये सब अपना ब्रैकेट अलग बना लें, तो इसने अपना ब्रैकेट अलग बना लिया, पावर शेयर कर ली। कल को मैं दोनों को सेपरेट कर दूंगा। ऐसा क्यों करा? क्योंकि अब मुझे लिमिट सॉल्व करना है। लिमिट के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन क्या बोलता है? साइन बोलता है लिमिट x टेंस टू 0 हो तो साइन x बाय x 1 होता है, मतलब सेम बाय सेम चाहिए रहता है। साइन के जो अंदर है वही नीचे बैठा होना चाहिए। तो अंदर कौन है? कहना अंदर ए एच है, जबकि नीचे एच है, तो मुझे ए की ज़रूरत है, तो मैंने ए का यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैंने मल्टीप्लाई करा है नीचे, तो मुझे ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि क्वेश्चन बैलेंस रहे। अपनी मर्जी से अपन क्वेश्चन चेंज नहीं कर सकते। तो आप जल्दबाजी में बाहर मल्टीप्लाई मत कर देना। ब्रैकेट के अंदर बात चल रही तो ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होगा ए का। क्यों? बाहर जब ये जाएगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। जबकि आप अगर ए का बाहर मल्टीप्लाई कर देते तो आप ए लिख देते, तो जो क्वेश्चन गलत हो जाता है ना। तो जल्दबाजी में आप जो भी चेंजेस कर रहे हैं ब्रैकेट के अंदर कर रहे हैं तो ब्रैकेट के अंदर ही लिखें। ये लाइन याद रखना, ब्रैकेट के अंदर चेंज कर रहे हैं तो ब्रैकेट के अंदर लिखें, ठीक है। तो लिमिट h टेंस टू 0, मैंने अप्लाई लिमिट कर दी, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अप्लाई लिमिट कर दी, जैसे ही अप्लाई लिमिट कर दी ये वाली पार्टी 1 बन गई, साइन ए एच अपॉन ए एच, ये 1 बन गया, a इंटू 1, ए एज इट इज, पावर होल स्क्वायर में एज इट इज, तो आंसर आ गया ए स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से आ गया आपका ए स्क्वायर। अब मैं आर एच एल निकालूंगा। आर एच एल की बात करूं तो आर एच एल के लिए लिमिट, अब मैं डायरेक्ट करता हूँ, है ना। आर एच एल के लिए अपन अब डायरेक्ट करेंगे। देखो अब स्कूल मेथड तो आप लोगों को आ गया है। एल एच एल का पैटर्न, पहली स्टेप रहती है उसका नोटेशन लिखना, दूसरी स्टेप में उसका फंक्शन लिखना, तीसरी स्टेप में ये लिमिट 0 माइनस या 0 प्लस को हटाने के लिए एक्स की वैल्यू पुट करना और फिर लिमिट सॉल्व करना, ठीक है। ये 3 स्टेप रहती हैं। अब हम थोड़ा डायरेक्ट जल्दी करेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ तक तो आप कर लेंगे। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। आर एच एल के लिए क्या करा जाता है? आर एच एल के लिए पुट करा जाता है एक्स बराबर, आर एच एल मतलब होता है किस पे चेक कर रहा हूँ? 0 पे। तो आर एच एल मतलब 0 के अगले पॉइंट, आगे वाले पॉइंट पर एक्स की वैल्यू, आगे वाले पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू। तो एक्स बराबर 0 प्लस एच। आर एच एल के लिए आप एल एच एल के लिए 0 माइनस एच पुट कर रहे हैं, तो आर एच एल के लिए 0 प्लस एच पुट करेंगे, मतलब एक्स बराबर एच पुट करेंगे, क्या ना। हाँ, तो लिमिट एच टेंस टू 0, क्योंकि एच की एंट्री हो गई है, ठीक है। क्वेश्चन बन गया है आपका साइन स्क्वायर ए एच, क्योंकि एक्स की जगह एच रख दिया, यहाँ एच स्क्वायर मैंने सेपरेट कर दिया पावर को, कहना पावर सबको दे दी, कहना मतलब पावर सबको दे दी, कहने का मतलब है कि दोनों के ऊपर स्क्वायर स्क्वायर था, तो कहना एक काम करते हैं अपन दोनों एक ही स्क्वायर के अंदर, एक ही ब्रैकेट के अंदर बैठ जाते हैं और अपनी पावर को शेयर कर लेते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा? इससे क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाएगा। साइन स्क्वायर, अब मुझे साइन 0/0 की फ़ोटो बन रही है ना। अब लिमिट आपने हमसे नहीं पढ़ा है तो हम बार बार यही बोल रहे हैं कि सबसे पहले फॉर्म चेक करी जाती है। जैसे ही आप फॉर्म चेक करेंगे तो साइन 0/0 बन रहा है, मतलब सही बन रहा है ना। फिर अगली स्टेप में साइन की आइडेंटिटी लगती। साइन की आइडेंटिटी होती है साइन सेम बाय सेम, जो एंगल में लिखा है वही नीचे होना चाहिए। तो एंगल में ए एच लिखा हुआ है तो नीचे भी ए एच होना चाहिए। तो मैंने ए का मल्टीप्लाई यहाँ करा, ए का यहाँ ब्रैकेट के अंदर करा। फिर से बोल रहा हूँ ब्रैकेट के बाहर मत करना, ठीक है। जैसे मैंने अप्लाई लिमिट करा तो यहाँ से ए आ गया इंटू 1, क्योंकि इस पूरे का आंसर 1 हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक का। साइन ए एच अपॉन ए एच, साइन सेम बाय सेम इंटू ए तो एज इट इज था, ऊपर होल स्क्वायर था, तो इसका भी आंसर आ गया ए स्क्वायर, ठीक है। अब मैं वैल्यू ऑफ फंक्शन निकाल रहा हूँ, तीसरा पार्ट। वैल्यू ऑफ फंक्शन के लिए क्या करना है? f0 निकालूंगा। f0 क्या होगा? कहना f0 तो बन दिया हुआ है, ठीक है, f0 बन दिया हुआ है। इसमें मुझे निकालना क्या है? ए की वैल्यू निकालना है कि कंटिन्यूटी चेक करना है? कि ए की वैल्यू निकालना होगा। 8a का 10, 2 मिनट चेक कर लें। 8a का कंटिन्यूटी चेक करनी थी, है ना। मुझे ऐसा लगा कि इसमें वेरिएबल आ रहा है तो हो सकता है वैल्यू ऑफ वेरिएबल निकालनी हो, लेकिन नहीं, उन्होंने बोला डिस्कस द कंटिन्यूटी। तो आप चेकेंगे कि LHS बराबर RHS बराबर वैल्यू ऑफ फंक्शन f0 नहीं आ रही है। LHS RHS तो बराबर आ रही है लेकिन वैल्यू ऑफ फंक्शन नहीं आ रही है। तो जो फंक्शन है, फंक्शन इज़ नॉन कंटिन्यूस या डिसकंटिन्यूस भी बोल सकते हैं आप, डिसकंटिन्यूस, ठीक है। क्योंकि LHL और RHL तो बराबर आ रही है लेकिन वैल्यू ऑफ फंक्शन बराबर नहीं आ रही। अगर कोई इससे पूछता कि आपकी इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, कि कहना हाँ लिमिट एग्जिस्ट करती है ना, क्योंकि LHL बराबर RHL आ रही है। तो लिमिटिंग वैल्यू अगर आप इसकी निकालते, जो हमने दूसरा मेथड बताया था, LHL RHL से ना करके आप लिमिटिंग वैल्यू से कर लें, तो लिमिटिंग डायरेक्ट आप लिमिट निकाल देते x टेंस टू 0 पर, तब आंसर डायरेक्ट ए स्क्वायर आ जाता, लेकिन वो वैल्यू ऑफ फंक्शन के बराबर नहीं आता,
ठीक है। लिमिटिंग वैल्यू का आंसर वही होता है जो LHS RHS का आंसर होता है। अगर LHS और RHS बराबर आ रही हैं तो मतलब लिमिट एग्जिस्ट करेगी और उसका आंसर भी वही होगा। लेकिन LHL RHL बराबर नहीं आ रही तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो आप अगर इसमें दूसरा मेथड भी लगाते तब भी आपका आंसर बिल्कुल सही बैठता। ठीक है, ये थे स्कूल लेवल के क्वेश्चन। ठीक है, जो हो गया हमारे। अब इससे ज़्यादा हम स्कूल के नहीं करेंगे, है ना। अब थोड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन करते हैं, है ना, जो स्कूल लेवल के लिए भी हैं लेकिन थोड़े अच्छे हैं इनसे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन लिखा है इफ़ एफ एक्स दिया हुआ 2 1/x माइनस का 1 अपॉन 2 1/x प्लस का 1। ठीक है, x नॉट इक्वल टू 0 हो और x 0 हो और यहाँ पे 0 हो। ठीक है, आपको चेक करना है, चेक कंटिन्यूटी एट x बराबर 0। अब हम बता रहे हैं स्कूल मेथड के लिए हमने जितने 4-5 क्वेश्चन करने थे वो कर दिए। सेम पैटर्न में सेम तरीके से करें आप, स्कूल का एग्ज़ाम तो आराम से हो जाएगा, है ना। लेकिन आप अगर जेई या किसी कंपटीशन एग्ज़ाम में कर रहे हैं तो आपको थोड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, है ना। तो अब हम यहाँ से अब हम स्कूल की मेथड से नहीं बताएंगे कि स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं, हम सीधे जल्दी से जल्दी आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एक चीज़ बताई थी, जब अपने लिमिट करते हैं हम तो लिमिट के लिए LHL RHL मेथड यूज़ करा जाता है। मतलब जब हम फंस जाते हैं तो अपन LHS या RHS निकाल के सॉल्व करते हैं। तो LHS और RHS मेथड कब कब यूज़ किया जाता है, हमने उसका नाम रख दिया LHS RHS मेथड। LHS RHS मेथड तब यूज़ किया जाता है जब 5 चीज़ें दिखें। पहला ग्रेटेस्ट इंटीजर, दूसरा फ्रैक्शनल पार्ट, तीसरा मॉड, चौथा डिफाइन फंक्शन जैसे ये हैं डिफाइन फंक्शन, है ना, LHL RHL। और 5वां आपको दिख जाता है 1/x की पावर ऑड। अगर ये लोग दिख जाएं, ठीक है, अगर ये लोग दिख जाएं तो आप कुछ ना सोचें, सिर्फ LHL RHL मेथड ही लगाएं और कुछ मेथड ना लगाएं, मतलब लिमिटिंग वैल्यू से ना करें। जैसे यहाँ x नॉट इक्वल टू 0 है तो आप बोलेंगे सर इसे लिमिटिंग वैल्यू से कर सकते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट लिमिट लगा दें x टेंस टू 0। हाँ, कई बार आंसर बैठ जाएगा लेकिन कई बार नहीं बैठेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ 1/x है, 1/x की पावर ऑड, 1/x की पावर ऑड हो तो आप LHS RHL से ही करें। ठीक है, कई बार बैठ जाएगा, कई बार नहीं बैठेगा। कहना क्यों? कहना अगर लिमिटिंग वैल्यू से आप निकालेंगे, अगर इसकी सीधी लिमिट काट के आप इसका आंसर निकालते हैं तो कई बार आंसर तो आ जाएगा, लिमिट आंसर देने से मना नहीं करेगी। लेकिन जब आप इसके LHS और RHS से करेंगे उसी क्वेश्चन को, तो आप देखेंगे LHS और RHS बराबर नहीं आ रही हैं। अगर वो बराबर नहीं आ रही हैं तो फिर लिमिट का आंसर एग्जिस्ट कैसे करेगा? लेकिन ये हमें मालूम ही नहीं है जब तक हम LHS RHS नहीं निकालेंगे। तो इसलिए 1/x दिख जाए या 1/x की पावर ऑड दिख जाए तो आप LHS RHS से करें। ठीक है, अब मैं LHS RHS से कर रहा हूँ तो सबसे पहले निकाल रहा हूँ LHS RHS नहीं, LHL होता है यार, सॉरी, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ। क्या पुट करेंगे? x बराबर 0 - h, क्योंकि 0 पे चेक करना है तो मतलब -h पुट करना है x की जगह -h पुट करना है तो h की एंट्री हो गई 0। देखो मैं सीधी थर्ड स्टेज पे आ गया हूँ, थर्ड स्टेप पे आ गया हूँ, जबकि अभी तक हम पहली, दूसरी, तीसरी करते थे, क्योंकि अब हम स्कूल के लिए करते थे। आपको जब एग्जाम में करना तो आप डायरेक्ट पुट करें, है ना। 2 की पावर -1/h माइनस का 1 अपॉन 2 की पावर -1/h प्लस का 1। ठीक है, आप अगर फॉर्म चेक करेंगे इसकी, अब ये क्वेश्चन लिमिट का है, अगर आप इसकी फॉर्म चेक करेंगे, है ना, अगर आप इसकी फॉर्म चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि 2 की पावर h टेंस टू 0, तो यहाँ 0 रखा तो 1/0 इन्फिनिटी 2 की पावर माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, 2 की पावर माइनस इन्फिनिटी होता है 1/2 की पावर इन्फिनिटी, मतलब 0, है ना, और ये भी 0, मतलब कोई दिक्कत ही नहीं आ रही, सीधी अप्लाई लिमिट कर दें। कहना कैसे? कहना यहाँ जैसे ही अप्लाई लिमिट करेंगे 2 की पावर माइनस इन्फिनिटी अपॉन 1, 2 की पावर माइनस इन्फिनिटी है प्लस 1। ठीक है, 2 की पावर माइनस इन्फिनिटी होता है 0, तो 0 - 1 और 0 + 1। ठीक है, आंसर आ गया -1। जल्दबाजी में हम इन्फिनिटी देख के क्वेश्चन छोड़ देते हैं, कहना है तो इन्फिनिटी वाला केस बन गया। तो ज़रा आप चेक करें और रुक जाएं, क्योंकि 2 की पावर माइनस इन्फिनिटी, तो याद रखना 2 की पावर माइनस इन्फिनिटी यहीं कहीं बता दे रहे हैं। माइनस में हम कभी नहीं खेलते, पॉजिटिव करने के लिए पावर नीचे लेके गए। 2 की पावर इन्फिनिटी अपने इन्फिनिटी जिसके ऊपर बैठता है उससे 3 सवाल पूछता है। पहला कि आप 1 से बड़े हैं, 1 से छोटे हैं कि 1 है। सामने वाला बोलेगा 1 से बड़ा हूँ, जैसे इस इन्फिनिटी किसके ऊपर बैठा है? 2 के ऊपर। 2 से पूछा उसने तो 2 ने बोला कि मैं 1 से बड़ा हूँ। अगर 1 से बड़ा है तो आंसर इन्फिनिटी दे देगा, और 1/∞ होता है 0, इसलिए 2 की पावर माइनस इन्फिनिटी कितना हो गया? 0,
ये आप याद रख लें क्या, कि अगर कभी कि एक इन्फिनिटी किसी के ऊपर बैठ जाए तो वो उससे 3 सवाल पूछता है। कहना क्या, कहना आप 1 से बड़े हैं, 1 से बड़े, 1 से छोटे या 1। अगर 1 से बड़े हैं तो आंसर होगा आपका इन्फिनिटी, 1 से छोटे हैं तो आंसर होगा 0, और 1 ही है एग्जैक्ट तो आंसर होगा 1। ठीक है, ये किसकी बात चल रही है, एक ही बात। ठीक है, तो यहाँ एक ही बात। ठीक है, जब ए 1 से बड़ा होगा ऐसे लिखा जाता है, जब ए 1 से छोटा होगा लेस देन का साइन लगा जाता है ना, और जब ए इक्वल्स टू 1 होगा। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बीच बीच में हम याद दिलाते रहेंगे। क्या, जैसे हमने मॉड में बताया था, मॉड अपने अंदर बैठने वाले से 2 सवाल पूछता है कि आप पॉजिटिव हो कि नेगेटिव हो। पॉजिटिव हो तो उसको डायरेक्ट दरवाज़ा खोल देता है कि ना आप एज इट इज़ बाहर चले जाओ। लेकिन अगर मॉड के अंदर वाले ने बोला मैं नेगेटिव हूँ तो उसको बाहर तो पहुँचाएगा, लेकिन एक माइनस के नाम का डंडा मारेगा। दूसरा, इन्फिनिटी अगर किसी के ऊपर बैठता है, क्योंकि इन्फिनिटी ऊपर रहेगा, बंदा नीचे रहेगा, जिसके ऊपर भी बैठेगा वो उससे 3 सवाल पूछेगा। कौन, इन्फिनिटी। कहना आप 1 से बड़े हो, छोटे हो कि 1 हो। अगर उसने बोला 1 से बड़े हो तो आंसर इन्फिनिटी दे देगा, 1 से छोटे हो तो आंसर 0 दे देगा, और 1 है तो आंसर 1 दे देगा। जैसे यहाँ 2 की पावर इन्फिनिटी था, माइनस इन्फिनिटी में हम कभी नहीं खेलेंगे, माइनस को आप पॉजिटिव कर लें, माइनस इन्फिनिटी में नहीं खेलेंगे। तो देखो इन्फिनिटी ने 2 से पूछा, 2 ने बोला 1 से बड़ा, तो 1 से बड़े की पावर इन्फिनिटी होता है, और 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 हो गया। इसका मतलब 2 की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 हो गया। ये मेरा LHL आ गया है ना। अब मैं RHL निकाल रहा हूँ। RHL के लिए क्या करूँगा, लेफ्ट राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए मैं पुट क्या करूँगा, राइट मतलब 0 के राइट वाले पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू, राइट वाले पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, x बराबर 0 प्लस h। देखिए फिर मैंने थर्ड स्टेप पर कूद गया, तो लिमिट h टेंस टू 0, क्योंकि h की एंट्री हो जाएगी, है ना। क्वेश्चन बन जाएगा 2 1 प्लस एच माइनस का 1 2 1 प्लस एच प्लस का 1। ठीक है, अब लिमिट का क्वेश्चन है, जैसे ये आप फॉर्म चेक करेंगे FC, तो ये बन जाएगा 2 की पावर इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी प्लस 1, मतलब इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी बन गया। अब इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी बन गया तो आपके पास कई तरीके हैं, लॉपिटल लगा लें आप, है ना, एल हॉस्पिटल, लॉपिटल मतलब एल हॉस्पिटल रूल लगा लें, है ना। आप कॉमन ले लें 2 की पावर 1/h, है ना। और आप ए की आइडेंटिटी भी लगा सकते हैं, ए की पावर x माइनस 1 अपॉन x, है ना। सबसे आसान कौन रहेगा, सबसे आसान रहेगा कि जो दिक्कत दे रहा है इन्फिनिटी में क्या रहता है, जो दिक्कत देता है उसे कॉमन ले लो, बाहर बुला लो। कहना कौन दे रहा है, दिक्कत दे रहा है, कहना इन्फिनिटी कौन दे रहा है, कहना इन्फिनिटी ये वाली टर्म दे रही हो नीचे से, कहना ये वाली टर्म दे रही, तो इसे कॉमन ले लो। तो ऊपर से 2 की पावर 1/h कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा 1 माइनस का 1 अपॉन 2 की पावर 1/h। नीचे से भी 2 की पावर 1/h कॉमन ले लो, तो ये बचा 1 प्लस 1 अपॉन 2 की पावर 1/h। एक सिंपल तरीका है, इन्फिनिटी अगर कभी भी आ जाए तो याद रखना जो दिक्कत देता है उसे कॉमन ले लो, मतलब उसे बाहर बुला लो। कहना इन्फिनिटी जो भी पार्टी दे रही हो, जैसे यहाँ पे इस पार्टी ने इन्फिनिटी दे रही थी, देखो इसी की वजह से इन्फिनिटी आ रहा था, इसलिए पूरा क्वेश्चन इन्फिनिटी बन रहा था, और नीचे से इस पार्टी की वजह से इन्फिनिटी आ रहा था, दोनों को कॉमन ले लो। यही एक तरीका है, पूरे लिमिट में काम करेगा इन्फिनिटी वाले केसेस में। ये दोनों कट गए, अब मैंने अप्लाई लिमिट कर दी, क्यों, क्योंकि मुझे दिख रहा है कोई दिक्कत नहीं आएगी। कहना क्यों दिक्कत नहीं आएगी, कहना 1 अपॉन ये बन जाएगा 2 की पावर इन्फिनिटी, 1 प्लस 2 की 1 अपॉन 2 की पावर इन्फिनिटी। कहना अभी भी तो इन्फिनिटी बन रहा है, लेकिन नीचे बन रहा है 1 अपॉन 2 की पावर इन्फिनिटी। देखो इन्फिनिटी अभी बोला था, इन्फिनिटी नीचे वाले से 3 सवाल पूछेगा, इसने बोला कि मैं 1 से बड़ा हूँ, तो इसने आंसर इन्फिनिटी दिया, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी 1 अपॉन इन्फिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी, है ना। ये हो जाएगा 0, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, तो आंसर हो गया 1, और नीचे भी ये 0, तो 1 अपॉन 1, तो आंसर हो गया 1। ठीक है, तो मुझे चेक क्या करना था, मुझे कंटिन्यूटी चेक करनी थी। तो मेरा LHL भी -1 आ रहा है, RHL 1 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि अगर LHL और RHL ही बराबर नहीं आए तो मैं वैल्यू ऑफ फंक्शन निकाल के करूँगा क्या। फंक्शन तो कंटिन्यूस था, वो था जब तीनों बराबर आए, ये तो यहीं दोनों बराबर नहीं आए, तो मैं बोलूँगा फंक्शन इज नॉन कंटिन्यूस या डिसकंटिन्यूस। किस पे, एट x बराबर 0 पर, 0 पर फंक्शन डिसकंटिन्यूस है ना। वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालने की ज़रूरत ही नहीं, और हालांकि वैल्यू ऑफ फंक्शन दिख रही थी कि ना 0 पे 0 आने वाली थी। ठीक है, तो हमने इससे करा, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो 1 अपॉन x वाला अगर कभी फॉर्मेट दिख जाए तो आपको उसी तरीके से करना है। ठीक है, अब 7वां क्वेश्चन देखें आप। 7वां क्वेश्चन भी यही है, f(x) बराबर क्वेश्चन लिखा हुआ है e की पावर 1/x माइनस e की पावर -1/x अपॉन e की पावर 1/x प्लस e की पावर -1/x। ठीक है, नीचे लिखा हुआ 0,
ये तब यूज़ करना जब एक्स की वैल्यू जीरो नहीं है, ये तब यूज़ करना जब एक्स की वैल्यू जीरो है। उन्होंने बोला चेक कंटिन्यूटी एट एक्स बराबर जीरो, जीरो पे कंटिन्यूटी चेक करें। ठीक है, देखो 1/x दिख गया, 1/x दिख गया मतलब LHL RHL से करेंगे, LHL RHL मेथड। ठीक है, मतलब LHL RHL भी निकालेंगे और वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालेंगे। डायरेक्ट लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू से नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि 1/x दिख गया। फिर से मैं बोल रहा हूँ 1/x की पावर और दिख जाए तो आप LHL RHL से ही करें। लिमिटिंग की वैल्यू अगर लिमिट से कर देंगे ना, डायरेक्ट लिमिट लगा दी, लिमिट x टेंड्स टू जीरो मतलब लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू से कर दिया, कई बार ना आंसर बिल्कुल सही बैठेगा, कई बार आपको दिक्कत दे देगा, है ना। तो इसलिए आप क्यों फंसना चाह रहे हैं, तो आप सीधे LHL RHL से करें। करते हैं, मैं LHL निकाल रहा हूँ। LHL के लिए पुट क्या करूँगा, पुट करूँगा x बराबर जीरो माइनस एच मतलब माइनस एच। ये आप देखो सीधे थर्ड स्टेज पर कूद रहे हैं हम हर बार, और आपको भी यही करना है। LHL का मतलब यही होता है कि जिस पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करना है उसके पहले वाले पॉइंट पर, जस्ट पहले वाले पॉइंट पर वैल्यू ऑफ फंक्शन बताओ। जस्ट पहले वाला क्या होगा, जीरो पे चेक करना है तो जीरो माइनस एच पहले, RHL क्या होता है जीरो प्लस एच। ठीक है, तो x की जगह क्या पुट करूँगा, माइनस एच पुट करूँगा तो क्वेश्चन में h की एंट्री हो गई, और h के लिए लिमिट क्या चलती है, टेंडिंग टू जीरो। तो ये बन जाएगा e की पावर माइनस का 1/h माइनस e की पावर डग 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 प्लस 1/h, है ना, और ये बन जाएगा e की पावर 1/h प्लस e की पावर माइनस 1/h। आप फॉर्म चेक करेंगे ना, तो फॉर्म चेक करेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा e की पावर माइनस इन्फिनिटी, और माइनस इन्फिनिटी कभी आए तो उसे इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर लिया करें। हम इन्फिनिटी देख के e की पावर माइनस इन्फिनिटी है तो उसे हम इन्फिनिटी बोल देंगे, जबकि e की पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो होता है। ठीक है, जैसे अभी 2 की पावर माइनस इन्फिनिटी था, तो ज़रा कभी भी आए ना इन्फिनिटी वाले क्वेश्चनों को सीधा आंसर इन्फिनिटी ना बोलें, पहले सॉल्व करें, है ना। जल्दबाजी में हम बोल देते हैं इन्फिनिटी और क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन हम बिगाड़ के बैठ जाते हैं। ठीक है, जैसे पिछला क्वेश्चन था, पिछले क्वेश्चन में देखो मैंने यहाँ पर सीधी लिमिट अप्लाई कर दी थी, लेकिन अगर कल को मैं इसे ऐसा पढ़ लेता, अरे यार यहाँ तो 2 की अप्लाई लिमिट करने पे इन्फिनिटी आ रहा है, तो इन्फिनिटी, अरे यार अब तो क्वेश्चन बिगड़ गया, इन्फिनिटी आ रहा है, इन्फिनिटी आ रहा है, जबकि इन्फिनिटी आ ही नहीं रहा था, वो तो माइनस इन्फिनिटी आ रहा था, और माइनस इन्फिनिटी का आंसर जीरो हो जाता है कई बार, है ना, सब बार नहीं, क्योंकि वो एक से बड़ा था इसलिए। ठीक है, तो कहना ये तो चलो जीरो आ रहा है, लेकिन ये इन्फिनिटी दे रहा है, ये जीरो, ये इन्फिनिटी दे रहा है और ये जीरो आ रहा है ना। फॉर्म चेक करेंगे आप, तो अभी हमने बताया अगर कभी इन्फिनिटी, अगर ये जीरो ये इन्फिनिटी, तो मतलब जीरो माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी प्लस जीरो, तो आंसर आ गया इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, है ना। ये फॉर्म चेक करी मैंने, इसका मतलब है कि फंस गए। अब क्या करें आप या तो लॉपिटल लगाएं या ई की आइडेंटिटी लगाएं, है ना, या आप जो बेसिक तरीका है वो लगाएं। क्या बताए थे हम कि अगर कभी भी इन्फिनिटी आ जाए तो जो इन्फिनिटी दे रहा है उसे कॉमन ले लो, ये तरीका हर बार लगेगा, है ना। उसे बाहर बोला, कहना कौन इन्फिनिटी दे रहा है, कहना ई की पावर 1/h इन्फिनिटी दे रहा है, ये तो माइनस इन्फिनिटी दे रहा है ई की पावर माइनस एच, इसे कॉमन मत लेना। क्यों? क्योंकि ये माइनस इन्फिनिटी दे रहा है, माइनस इन्फिनिटी देने से क्या ई की पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो होता है, और जीरो से मुझे कोई समस्या नहीं है, मुझे समस्या है इन्फिनिटी से। इन्फिनिटी दे रहा है ये वाली पार्टी ई की पावर 1/h, तो ई की पावर 1/h मैंने कॉमन लिया, ई की पावर जैसे ही मैंने 1/h कॉमन लिया, है ना, तो यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ मेरे हिसाब से बन जाना चाहिए कॉमन लेने, इसके पास तो है ही नहीं, तो इसके पास नहीं है, तो यह बन जाएगा ई की पावर -2/h। ठीक है, कहना कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना, है ना। तो e की पावर -1/h को आप e की पावर 1/h से डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर जाएगा, है ना, तो ये बन जाएगा e की पावर माइनस का 2/h, है ना, e की पावर -1/h, है ना, ये भी जाएगा e की पावर -1/h, बेस से में पावर ऐड हो जाएगी, -1/h -2/h। ठीक है, कॉमन लेना तो आई आप लोग अब कर लेना, है ना। तो e की पावर -2/h, और यहाँ से मैंने e की पावर h बनना कॉमन लिया तो यहाँ आ गया 1, यहाँ e की पावर 1/h कॉमन लिया तो यहाँ आ गया 1 प्लस e की पावर -2/h। ठीक है, अब अपन स्कूल से आगे आ गए हैं तो इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, ये दोनों कट गए। अप्लाई लिमिट कर दो, जैसे अप्लाई लिमिट करोगे e की पावर माइनस इन्फिनिटी -1 प्लस e की पावर माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, यहाँ बता दे रहा है e की पावर माइनस इन्फिनिटी, कभी भी माइनस में हम खेलते ही नहीं है ना, माइनस में हम कभी नहीं खेलते। तो ये हो गया 1/e की पावर इन्फिनिटी, ऊपर नीचे ले जाते हैं टर्म को तो पावर पॉजिटिव नेगेटिव हो जाती है, तो नेगेटिव नीचे ले गए पॉजिटिव हो गई। ठीक है, ई की वैल्यू कितनी होती है, कहना 2.71। इन्फिनिटी अपने जिसके नीचे बैठता है, इन्फिनिटी जिसके ऊपर बैठता है उससे 3 सवाल पूछता है, तो उसने फिर सवाल पूछे, तो नीचे वाले ने बोला मैं 1 से बड़ा हूँ, क्योंकि मैं 2.71 हूँ तो 1 से बड़ा हूँ, तो 1 से बड़ा हूँ तो मैं आंसर इन्फिनिटी दूंगा, तो इसने आंसर इन्फिनिटी दिया इतनी पार्टी ने, है ना। तो 1/इन्फिनिटी होता है 0, इसलिए ई की पावर माइनस इन्फिनिटी होता है 0, तो इससे मुझे कोई समस्या नहीं है, इससे भी मुझे कोई समस्या नहीं है, तो आंसर आ गया माइनस का 1। ओके, मतलब LHL मेरी -1 आ गई। हाँ, RHL निकालते हैं, RHL निकाला,
RHL के लिए आप क्या पुट करेंगे, आप पुट करेंगे x की जगह 0 + h मतलब h, ठीक है, h 0 + h मतलब h। डायरेक्ट पुट करें, जैसे ही आप पुट करेंगे e की पावर 1/h माइनस e की पावर -1/h, e की पावर 1/h प्लस e की पावर -1/h। आप इन क्वेश्चनों को देखेंगे, इनमें LHL RHL को सेम बनती हैं, है ना। कब, जब h और -h आए, क्योंकि अगर यहाँ 1 होता तो ये 1 - h होता, 1 + h होता तो क्वेश्चन बदल जाता, है ना। लेकिन ये h है तो कुछ फ़र्क थोड़ी पड़ रहा है, सिर्फ साइन का ही फ़र्क पड़ रहा है। अब आप फॉर्म चेक करेंगे, वही ∞/∞ आएगी, फिर वही समस्या कि क्या करें, तो जो दिक्कत दे रहा है उसे बाहर बुलाओ, तो यही दिक्कत दे रहा है e की पावर 1/h। e की पावर 1/h को आप जैसे ही बाहर बुलाएंगे यहाँ से, यह बन जाएगा 1 माइनस e की पावर -2/h। नीचे से बुलाएंगे e की पावर 1/h को बाहर, तो 1 + e की पावर -2/h। ओके, ठीक है, ये कट गए, अप्लाई लिमिट कर देंगे, है ना। अब अप्लाई लिमिट कर देंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस e की पावर -∞ और 1 + e की पावर -∞। e की पावर -∞ 0 होता है, ये 0 होता है, तो आंसर आ गया 1। ओके, LHL और RHL बराबर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। LHL नॉट इक्वल टू RHL, देयरफॉर डिसकंटिन्यूअस, DC फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x = 0। और कमाल की बात बताएं, अगर आप इसमें सीधी लिमिटिंग वैल्यू निकालते ना, यहाँ पे लिमिट लगा के अगर आप वैल्यू निकालते तो की बार 1/x कॉमन ले लेते, है ना, तो आपका आंसर दे देता, लिमिटिंग वैल्यू आपको आंसर दे देती, है ना। हालांकि वो फंक्शनल वैल्यू के बराबर नहीं आता, है ना, लिमिटिंग वैल्यू अपना आंसर दे देती, और वो आंसर पता क्या देती, वो आंसर 1 दे देती, है ना। फिर आप फंक्शनल वैल्यू देखते, फंक्शनल वैल्यू 0 लिखते, है ना। तो हालांकि लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू बराबर नहीं आती तो वो डिसकंटिन्यूअस हो जाता। बात सही है, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही पोजीशन पे पहुंचा कि आपके मेथड से भी डिसकंटिन्यूअस आ रहा है, उससे भी डिसकंटिन्यूअस आ रहा है। लेकिन किसी ने डाउट पूछ लिया कि ना, जब LHL और RHL ही बराबर नहीं आ रही हैं तो उसकी लिमिटिंग वैल्यू कैसे एग्जिस्ट करेगी। लिमिटिंग एग्जिस्ट तो करनी ही नहीं चाहिए, LDA नहीं होना चाहिए, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होना चाहिए था, फिर भी उसने आंसर दे दिया अपना, है ना। तो इसलिए बोल रहा है कि 1/x दिख जाए तो आप LHL RHL से करें। यही क्वेश्चन अगर सेम आपको लिमिट में मिल जाता और आप लिमिट से आंसर इसका निकाल देते तो आपका आंसर बना जाता, जबकि सही में इसका आंसर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है, क्योंकि LHL RHL ही बराबर नहीं आ रहा है, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है, और लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है और LHL RHL बराबर नहीं आ रहा है, तो फंक्शनल वैल्यू बराबर आ भी गई तो क्या करना, तो डिसकंटिन्यूअस है ना। तो याद रखना, कभी भी 1/x की पावर ऑड दिख जाए तो आप LHL RHL निकाल के ही करें, सीधे लिमिट में ना करें। अगर ये क्वेश्चन लिमिट से आ जाता तो आप लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट लिखना पड़ता, और कोई अगर LHL RHL से नहीं करता ना तो उसका आंसर बना था और वो गलत कर बैठता, ठीक है। एक क्वेश्चन और आठवां क्वेश्चन है कि फाइंड f0, आपको f0 फाइंड करना है इफ़ fx ln cos x, ln मतलब log बेस e, है ना। अगर लॉग में बेस में, लॉग के बेस में e है मतलब नेचुरल लॉग है, तो हम उसे बोलते हैं कि ln, है ना, 1 + x² √/4, है ना, ये 4 रूट के ऊपर है, माइनस का 1, ये तब यूज़ करना जब x की वैल्यू > 0 हो, जब x की वैल्यू <0 हो तब आप ये वाला फंक्शन यूज़ करना, ठीक है। e की पावर sin x - 1 ln 1 + tan 2x, ओके, इज कॉन्टिन्यूस एट x = 0। क्वेश्चन में ये बोला है कि f0 फाइंड करो, कब, जब फंक्शन कंटिन्यूस हो। इफ़ लिखा है, इफ़ मतलब अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो f0 बताना है ना। ऐसा नहीं बोला उन्होंने कि कंटिन्यूस ही है तो f0 बताओ। कंटिन्यूस है मतलब कि कैसे कंटिन्यूस होगा, क्या ना, देखो LHL और RHL निकालने का ऑप्शन दिया है, तो LHL निकलेगी, RHL निकलेगी, अगर दोनों बराबर है तो वैल्यू ऑफ फंक्शन के बराबर ही आएंगे वो, है ना, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन निकल जाएगी। लेकिन अगर LHL और RHL ही बराबर नहीं है तो वैल्यू ऑफ फंक्शन निकाल के क्या करूँगा, फंक्शन तो डिसकंटिन्यूस है। इसलिए इफ़ पर ज़रा ज़्यादा ध्यान दे, है ना। कभी भी इफ़ लिखा है इसका मतलब ये बोलना चाह रहे हैं वो कि फंक्शन कंटिन्यूस है तो बताएं, है ना, अदरवाइज वैल्यू ऑफ फंक्शन नहीं बताना, है ना, क्योंकि फंक्शन डिसकंटिन्यूस हुआ तो वैल्यू ऑफ फंक्शन निकाल के क्या करोगे। तो सबसे पहले LHL निकालते हैं। LHL के लिए हम डायरेक्ट पुट करेंगे क्या, किस पे निकालना, 0 पे, तो LHL के लिए पुट करेंगे 0 - h मतलब -h, ठीक है। लेकिन कौन से फंक्शन में यूज़ करेंगे, अभी तक तो एक ही फंक्शन यूज़ हो रहा था, तो LHL के लिए ये वाला फंक्शन यूज़ होगा, क्योंकि LHL का मतलब होता है x की वैल्यू 0 से कम, x की वैल्यू 0 से कम के लिए ये वाला फंक्शन यूज़ होगा। तो e की पावर sin -h - 1 ln 1 + tan 2
माइनस एच ब्रैकेट बंद, ठीक है। लिमिट एच आ गया तो एच टेंस टू 0, क्योंकि एच की एंट्री हो गई, ठीक है। लिमिट एच टेंस टू 0, साइन नॉट फंक्शन रहता है, इसने माइनस को बाहर फेंक दिया, माइनस का 1 अपॉन ln 1 माइनस 10 भी ऑड फंक्शन रहता है, इसने भी अपने आप को माइनस को बाहर फेंक दिया, ये आ गया। अब कैसे करें? अब सिंपल है कि आप फॉर्म चेक करेंगे तो वो 0/0 फॉर्म बनेगी, क्योंकि e की पावर 0 साइन 0 है ना, यहाँ 0 हो गया, साइन साइन 0 0 होता है, तो e की पावर 0 0 है ना, और 1 e की पावर 0 1 माइनस 1 0 है ना। तो आप फॉर्म चेक करें, लिमिट का शुरुआती फॉर्म चेक करनी रहती है, तो 0 है ना, ln यहाँ पे 0 रखेंगे तो 0 हो गया, ln 1 कितना होता है 0, तो 0/0 आ गया। 0/0 के लिए आपके पास कई तरीके हैं, लॉपिटल लगाओ, एल हॉस्पिटल लगाओ, आपको जो लगाना है ना, एल हॉस्पिटल भी लगा सकते हैं, है ना, और ई वाली आइडेंटिटी भी लगा सकते हैं, है ना, आपको जो लगाना है आप वो लगा सकते हैं। लॉपिटल बहुत लंबा पड़ेगा, अपन ई वाली आइडेंटिटी लगाते हैं। ई के लिए क्या आइडेंटिटी होती है ना। अब आपने हमसे लिमिट नहीं पढ़ा, इसलिए हम बार बार आपको लिमिट की आइडेंटिटी याद दिला रहे हैं। एक ई की आइडेंटिटी ये रहती है, ई की पावर 0 ई की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स होते, इसका आंसर 1 बोल देता हूँ। शर्त क्या रहती है इसके लिए, जो ऊपर है ई के वही नीचे होना चाहिए, तो आप आंसर 1 बोलेंगे, ठीक है। फिर यहाँ नीचे लॉग वाली आइडेंटिटी लगेगी, लॉग को क्या चाहिए, लॉग को चाहिए ln 1 प्लस एक्स, तो इसका आंसर होता है 1, ln 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, तो इसका आंसर होता है 1। मतलब ln को क्या चाहिए 1 प्लस, है ना, 1 चाहिए, और उसके बाजू में जो भी है वही नीचे होना चाहिए, तो आंसर मैं 1 बोल देता हूँ, ठीक है। ये लॉग की आइडेंटिटी रहती है। तो ई की आइडेंटिटी लगाने के लिए ई की पावर माइनस साइन एच माइनस 1 मैंने यहाँ पे साइन एच से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस के साइन एच से, क्योंकि जो ई के ऊपर है वही नीचे होना चाहिए, ठीक है। ये बैलेंस हो गया। अब बैलेंस हो गया तो ऊपर भी यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बैलेंसिंग के लिए, है ना, इसे बैलेंसिंग के लिए यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नहीं तो क्वेश्चन अपनी मर्जी से चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये ऊपर का काम खत्म, नीचे आते हैं। ln 1 माइनस 10 2h। अब लॉग को क्या चाहिए रहता है, जो यहाँ +1 के है, जो +1 के बाजू में है वही नीचे होना चाहिए, तो +1 के बाजू में यहाँ इसे प्लस और इसे माइनस, इसे प्लस सेम चाहिए मुझे, मतलब 1 के बाजू में जो है वही नीचे होना चाहिए, तो यहाँ 1 के बाजू में -2h था, तो मैंने यहाँ माइनस का 2h से डिवाइड कर दिया, मतलब नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो बैलेंसिंग करने के लिए मैंने यहाँ पे भी माइनस का 10 2h से मल्टीप्लाई कर दिया। क्वेश्चन में मैंने अपनी मर्जी से कोई चेंज नहीं करा, देखो माइनस साइन एस से यहाँ करा तो यहाँ कर दिया, माइनस 10 2h से यहाँ करा तो यहाँ कर दिया, ठीक है। लिमिट एच टेंस टू 0, ई की पावर -1, ये पूरी पार्ट जैसे मैंने अप्लाई लिमिट करूँगा यहाँ पे, ये मैंने अप्लाई लिमिट करी तो ये वाली पूरी पार्टी 1 हो जाएगी, ऐसे ये नीचे वाली पूरी पार्टी 1 हो जाएगी। क्वेश्चन क्या बचेगा, माइनस का साइन एच अपॉन माइनस का 10 2h, ठीक है। लिमिट एच टेंस टू 0, ठीक है। ये कटा साइन 2h, अभी मैंने सिर्फ इतने में लिमिट अप्लाई करी, इतने में नहीं करी, नहीं तो आप बोलेंगे यहाँ पे भी लिमिट अप्लाई करो तो 0/0 फॉर्म बन जाएगी फिर से, है ना, कि ना, इसे मैं सॉल्व करूँगा ना, 10h साइन h, ठीक है, अपॉन 10h। अब साइन h को क्या चाहिए, फिर वही साइन x को x चाहिए रहता है। साइन की आइडेंटिटी क्या रहती है, साइन की आइडेंटिटी रहती है कि साइन x अपॉन x 1 होता है, और 10x अपॉन x भी 1 होता है, क्या, जब लिमिट x टेंस टू 0 हो, लिमिट x टेंस टू 0 हो, है ना। मैं ये मान के चल रहा हूँ आपको बेसिक लिमिट आती है, तभी आप इन क्वेश्चनों को कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी मैं सिर्फ आइडेंटिटी लिख रहा हूँ, इनकी कोई शर्त भी रहती है, मतलब ये आइडेंटिटी तभी बन देंगी जब साइन 0/0 की फ़ोटो बनेगी, है ना। तो मैं मान के चल रहा हूँ आपको लिमिट आता है ना, इतना, इसलिए बस मैं सिर्फ आइडेंटिटी बता रहा हूँ। तो मैंने क्या करा, यहाँ एच से डिवाइड करा, ठीक है, यहाँ एच से डिवाइड करा, तो बैलेंसिंग करने के लिए यहाँ एच से डिवाइड कर दिया, नीचे 10 2h, 10 को क्या चाहिए, जो अंदर है वही नीचे चाहिए, तो मैंने 10 2h, देखो जो 10 के अंदर है वही नीचे चाहिए, इसे बैलेंसिंग करने के लिए मैंने यहाँ कर दिया, लिमिट एच टेंस टू 0। अब मैंने अप्लाई लिमिट करी तो देखो एच से एच कटा, ये पूरा 1 ये पूरा 1, है ना, तो ऊपर पूरा 1 नीचे 2, तो आंसर आ गया 1/2। तो मेरा LHL कितना आ गया, मेरा LHL आ गया 1/2, ठीक है। ये सच बता रहे हैं कि अगर ये आप बेसिक से कर रहे हैं ना स्कूल से, तो आप इस मेथड से जाएंगे और आपका आंसर इतना आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप ट्रिक लगाते ना तो ये क्वेश्चन यहीं ख़त्म हो जाता। यहाँ पे देखें, ठीक है,
ट्रिक ये बोलती है कि ई की पावर माइनस एक्स अपॉन एक्स हो, ई की पावर एक्स माइनस वन हो, तो इसे मैं एक्स लिख सकता हूँ, एक्स मतलब जो ऊपर है वही लिख सकता हूँ, तो मैं इसको डायरेक्ट माइनस साइन एच लिखता। अगर ये क्वेश्चन मेरा कहीं जेई में आ जाता या किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम में आ जाता, माइनस का साइन एच लिख देता डायरेक्ट। ठीक है, एल एन वन प्लस एक्स, एल एन वन प्लस एक्स को मैं लिख सकता हूँ एक्स, एक्स कौन जो वन के बाजू में, मतलब माइनस का टेन टू एच। देखिए ये स्टेप मेरी पूरी बच गई जो तो मुझे दिखाने के लिए थी स्कूल में, मैं कहाँ कूद गया यहाँ पे। फिर अगली स्टेप में देखो, साइन एच को मैं लिख सकता हूँ एच, टेन टू एच को लिख सकता हूँ टू एच। ठीक है, टू से एच से एच कट गया, सीधा आंसर कितना आ गया 1/2। मतलब ये सब क्यों था, फिर इतना सारा क्यों था, ये सब स्कूल के लिए था कि आपको स्कूल में तो पूरा बेसिक से बताना पड़ेगा ना, कौन सी आइडेंटिटी लगा रहे हो, कैसे आ गया, ये सब तो ट्रिक है ना, ये सब तो ट्रिक है, ये तो आप कंपटीशन में लगाएंगे, लेकिन अगर ये क्वेश्चन स्कूल में आ जाता तो आपको पूरा बेसिक से करना पड़ेगा ना, है ना, इसलिए ये बताइए आपको, है ना। हालांकि इसमें हमें भी तकलीफ होती है बताने में, लेकिन बताना ज़रूरी है। RHL निकालते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ स्कूल के लेवल के जितने क्वेश्चन थे वो अपन ने 4-5 क्वेश्चन है वही हैं, उसी लेवल पे स्कूल लेवल के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, है ना। फिर इसके बाद अच्छे क्वेश्चन आएंगे, वो यहाँ से शुरू हो गए अपने आप। तो अब मैं RHL निकाल रहा हूँ, RHL के लिए मैं क्या पुट करूँगा, x बराबर 0 प्लस एच, मतलब h पुट करूँगा। लेकिन मेरा फंक्शन कौन सा यूज़ में आएगा, मेरा फंक्शन यूज़ में आएगा दूसरा वाला ऊपर, है ना, जब x की ग्रेटर देन 1 होगा, ये वाला ln cos h, है ना, x की जगह मैं h पुट कर रहा हूँ, और नीचे हो रहा है 1 प्लस का एक्स स्क्वायर की रूट ओवर 4 माइनस का 1, है ना, और लिमिट h टेंस टू 0। अब फिर वही क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन आ गया। आप इसका फॉर्म चेक करेंगे तो 0/0 आएगा, 0/0 फॉर्म चेक आ गया, है ना। फॉर्म चेक करने का मतलब है h की जगह 0 पुट कर दो, तो जो भी फॉर्म बन रही, जो भी आंसर आ रहा है वो फॉर्म होती है। फिर इसके बाद आप अप्लाई लिमिट करेंगे, अप्लाई 0/0 फॉर्म आ गई आपके पास। 2-3 मेथड होगा, एल हॉस्पिटल रूल होगा, एल हॉस्पिटल हो गया, ठीक है, अरे यार एक ही होता है, एल हॉस्पिटल रूल हो गया, और बाकी आइडेंटिटी हो गई। अब मैं आइडेंटिटी वगैरह नहीं लगा रहा है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखें, पावर 1/4 दिख गई तो मैं BT लगाऊंगा, BT मतलब बायनोमियल थ्योरम। बायनोमियल थ्योरम की शर्त क्या रहती है, बायनोमियल थ्योरम की शर्त रहती है 1 प्लस एक्स की पावर n को मैं 1 प्लस nx लिख सकता हूँ, और आगे भी लिख सकता हूँ, लेकिन इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ 2 ही टर्म की ज़रूरत पड़ती है ना, ज़्यादातर, है ना, नीचे वाले की डिग्री देख के चेक किया जाता है। और इसकी शर्त क्या रहती है, शर्त ये रहती है फॉर्म चेक में 1 + 0 की फ़ोटो होनी चाहिए, 1 + 0 की फ़ोटो शर्त चेक में। तो देखो अगर आप फॉर्म चेक करेंगे तो 1 + 0 की फ़ोटो आ रही, तो इसका मतलब है मैं नीचे लिख सकता हूँ 1 + x², ये लिखा है 1/4, इससे मल्टीप्लाई हो गया तो ये 4 हो गया, माइनस का 1, ठीक है, मैंने डायरेक्ट BT लगा दी। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको BT आती है, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है कि हर क्वेश्चन, पूरे एक क्वेश्चन में मैं आपको पूरी BT समझाऊँ, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको लिमिट आती है ना। तो मैंने यहाँ BT लगा दी, तो BT लगा दी तो हम सीधे यहाँ पहुँच गए। अब आते हैं ऊपर ln पे, है ना, ln को 1 चाहिए रहता है ना, ln 1 + x होता है, तो इसको 1 चाहिए, तो इसको 1 चाहिए, तो मैं इसको ये से लिख रहा हूँ, है ना, ln 1 + cos x माइनस का 1, cos x माइनस का 1, +1 करा -1 करा, है ना। ln 1 + x को मैं x लिख सकता हूँ, लेकिन शर्त ये रहती है फॉर्म चेक में 1 + 0 की फ़ोटो आनी चाहिए। और जब आप फॉर्म चेक करेंगे तो ये देखो 1 + 0 की फ़ोटो आएगी, क्योंकि cos 0 1 होता है, 1 - 1 0 होता है, तो 1 के बाजू में 0 दिख रहा है। तो इसका मतलब है कि अगर ln 1 + 0 की फ़ोटो आ रही है तो ln 1 + x को मैं x लिख सकता हूँ, x मतलब ये पूरी पार्टी, cos x - 1, तो cos x माइनस का 1 लिख दिया मैंने डायरेक्ट, लिमिट h टेंस टू 0। अब देखो मैं h में आएगा ना मेरा आंसर, h में, ठीक है, यहाँ h कर दो, h 1 से 1 कट गया, ठीक है, क्या हो गया, cos h माइनस का 1 अपॉन h² बाय 4 है, तो 4 को मैं क्या कर रहा हूँ ऊपर लेके चला जा रहा हूँ, ठीक है, लिमिट h टेंस टू 0। cos x - 1 होता है 1 - cos x अपॉन x², लिमिट h टेंस टू 0 हो, तो इसका आंसर होता है 1/2। मतलब 1 - cos x को x² लिख सकता हूँ, लेकिन ये तो उल्टा है, तो इसको लिखूंगा माइनस का h²/2, और ये h² नीचे का एज इट इज, ऊपर का 4 एज इट इज, h² से h² कटा, यहाँ से ये कटा तो आ गया -2, ठीक है। अगर ये -2 आ गया तो बस ये आ गई RHL। अब मैंने देखा कि मेरी LHL और RHL बराबर नहीं आ रही हैं, ठीक है, तो LHL RHL बराबर नहीं आ रही, क्योंकि LHL 1/2 आ रही है, RHL -2 आ रही, तो LHL RHL बराबर नहीं है, देयरफॉर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो F0 डज नॉट एग्जिस्ट,
F0 निकलेगा ही नहीं। उन्होंने बोला था कि F0 तब निकालना है, F0 मतलब वैल्यू ऑफ फंक्शन तब निकालना जब फंक्शन कंटिन्यूस हो। कंटिन्यूस ही नहीं है क्योंकि RHS RHS बराबर नहीं है। ठीक है, चलो ये आप लोग कर लेना। फिर से हम बोल रहे हैं कि इसमें हमने सीधी ट्रिक लगाई है ना। अब हमने लिमिट अभी अपलोड नहीं करा है, लिमिट हम कुछ टाइम बाद अपलोड कर देंगे तो आपको ये सीधी ट्रिक बनने लगेंगी, है ना। लेकिन अगर आपको आती हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप ये समझ गए होंगे, है ना। क्योंकि अगर स्कूल मेथड से बताने लगे ना तो यही क्वेश्चन पूरा 1.5 पेज में चला जाएगा RHL निकालते निकालते, और अपन इतना टाइम है नहीं क्योंकि ये क्वेश्चन स्कूलों में बहुत कम चांस है कि आएंगे, है ना। क्योंकि ये अच्छे क्वेश्चन है, सिंपल सी बात है, आप देख रहे हैं, है ना। तो इनके चांसेस कम रहते हैं, तो ये आप कर लेना। कितने क्वेश्चन करें आप?